हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए हिस्ट्री के पीवाईक्यू, जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? क्या राजा मान सिंह थे? नहीं। बीरबल थे? नहीं थे। तानसेन थे? नहीं थे। तो कौन था? राजा टोडरमल थे। ठीक है, राजा टोडरमल, ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा टोडरमल कौन थे? मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 117। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? अकबर के विचार सुलह कुल, ठीक है, ये सुलह कुल है जो इसका आशय क्या था? इसका आशय था सार्वभौमिक शांति, जिसका प्रतिपादन किया था अकबर ने। लेकिन इसका विचार किसको आया सबसे पहले? तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने इस विचार को प्रकट किया था, बताया था। उसके बाद अकबर ने इस विचार को क्या किया? प्रतिपादित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? तो कब करवाया गया था इबादत खाना का निर्माण? 1575 में। कब करवाया गया था? 1575 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? वो आप लोग मुझे कमेंट बताना है। कल की वीडियो का क्वेश्चन है और आप लोगों ने सभी लोग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि जो पानीपत का पहला युद्ध था वो कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और पहला कब हुआ था वो आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120। किस मुगल सम्राट ने, आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर देना तो ऐसे बता देना कि पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, ऐसा करके लिख देना, ABCD मत लिख देना। क्वेश्चन नंबर 120। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था अकबर ने, और उसके बाद वहाँ पे पानी की कमी होने के कारण उसने वापस से अपनी राजधानी आगरा बना ली थी। ठीक है, पहले आगरा थी, फिर फतेहपुर बनाया, और फतेहपुर में जब फतेहपुर सीकरी में पानी नहीं था, पानी की कमी के कारण ये वापस से आगरा में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? जो बीरबल है ये कौन से मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी और ये क्यों शुरू की गई थी? सेना को मजबूत करने के लिए। तो सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 123। अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर जो है ये कितनी उम्र में, कितने वर्ष का था, कितने वर्ष की इसकी आयु थी जब ये पंजाब का शासक बना था? तो पंजाब का शासक कब बना था? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 13 वर्ष की आयु में अकबर पंजाब का शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 124। मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में। ठीक है, और उसको दफनाया कहाँ पे गया है? उसका मकबरा है आगरा, सिकंदरा आगरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। अभी हमने आपको बताया कि आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया कौन? अकबर। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी फतेहपुर सीकरी में। कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को।
27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, और इसको सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। कौन से राज्य हैं जिनको अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पे मुगल साम्राज्य के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। तो कौन कौन से राज्य हैं वो क्या हो जाएंगे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। तो जो हमीदा बानो बेगम, ये किस मुगल सम्राट की बेगम थी, पत्नी थी? तो किसकी थी भैया? हुमायूं की। ठीक है, ये हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। कौन थी? माँ। ठीक है, हुमायूं की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 128 हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो हमने अभी आपको बताया कि हमीदा बानो किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी। ठीक है, और हुमायूं की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नौ रत्न में से एक नहीं था? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, 9 लोगों को नवरत्न कहा जाता था। तो उसमें कौन सा नहीं था? जो यहाँ पे हमें ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनमें से कौन नहीं था? तो राजा टोडरमल, वो तो वित्त मंत्री थे, वो थे। ठीक है, अबुल फजल इब्न मुबारक, ये भी थे। फकीर एजियोदीन, ये भी थे। तो कौन नहीं था? उस्मान अली खान, ये नहीं था। ठीक है, ये नवरत्नों में से नहीं था। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 130 डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो पहले कौन थे? बाबर थे, दूसरे हुमायूं थे, और हुमायूं के बाद कौन थे? अकबर। तो तीसरे कौन थे? अकबर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? तो ये प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। क्वेश्चन नंबर 132 भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? इनमें से मतलब भारत का कौन सा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों को सूरत में अंग्रेजों ने पहला अपना कारखाना कहाँ पे खोला था? सूरत में खोला था। और उसको सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने के लिए अनुमति किसने दी थी? तो मुगल शासक ने दी थी। और कौन से मुगल शासक ने दी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी? तो वो कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? जहांगीर थे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था। जहांगीर जो है इसका बचपन का नाम सलीम था और इसका जहांगीर का बेटा शाहजहां था। और शाहजहां जो है, ये जहांगीर जो है ये किसका बेटा था? तो ये अकबर का पुत्र था। ठीक है, देखो, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, और अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां। हमसे पूछा गया मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। ठीक है, डैश लगाना, मतलब किसका पुत्र। जहांगीर जो है वो किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र था, और जहांगीर का पुत्र कौन था? तो शाहजहां था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 134 जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था। तो अकबर जो है वो तीसरा था और अकबर के बाद आया था जहांगीर। तो जहांगीर कौन सा था? चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, जिसने जहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जहां आरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।